अभियान के तहत प्रदेश में पढ़ाई को रुचिकर बनाने पर दिया जा रहा है जोर। स्कूलों में वितरित की जाएगी विशेष शिक्षण सामग्री। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में कल लगेंगी लोक अदालतें। मामलों के त्वरित निराकरण के लिए मौके पर ही कराया जा सकेगा पंजीयन। जीएसटी से प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खुले। विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का हो रहा आयोजन। और बाढ़ या अतिवृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए मुख्यमंत्री ने प्रभावी उपाय किए जाने के दिए निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बच्चों के मन से अंग्रेजी और गणित के डर को भगाने के लिए इन विषयों को रुचिकर बनाने की जरूरत बताई है। रायपुर में डॉक्टर सिंह ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम शिक्षा गुणवत्ता अभियान के तहत संपर्क स्मार्ट शाला का अनावरण किया। इसके तहत स्कूल शिक्षा विभाग ने संपर्क फाउंडेशन की मदद से अंग्रेजी और गणित की पढ़ाई के लिए रोचक शिक्षण सामग्री तैयार की है। इसमें बच्चे खेल खेल में गणित और अंग्रेजी पढ़ सकेंगे। इस शिक्षण सामग्री का वितरण प्रदेश के 33,000 प्राथमिक स्कूलों में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में संचालित शिक्षा गुणवत्ता अभियान को अच्छी सफलता मिल रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में किसी भी निजी स्कूल की तुलना में अधिक संसाधन हैं और मेरिट सूची में भी सरकारी स्कूल के बच्चे आगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि कोचिंग में लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन आईआईटी, एनआईटी, पीईटी और पीएमटी में सबसे अधिक बच्चे सरकारी स्कूल और प्रयास विद्यालय से चुने जाते हैं। उन्होंने लोगों से बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का आह्वान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल शिक्षा मंत्री केदार कश्यप ने की। प्रदेश के सभी संभागों में राजस्व संबंधी मामलों का निराकरण निर्धारित समय सीमा में सुनिश्चित किया जाए। इस आशय के निर्देश राजस्व मंत्री और आपदा प्रबंधन मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय ने दिए हैं। रायपुर में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने निर्धारित दिवस पर अनिवार्य रूप से सुनवाई करें। उन्होंने राजस्व प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। श्री पांडेय ने सीमांकन के मामलों में भी तेजी लाने पर जोर दिया। राजस्व मंत्री ने सरकारी और निस्तारी जमीनों पर बड़ी संख्या में हो रहे अतिक्रमण पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के बेजा कब्जों की सूची बनाई जाए और अभियान चलाकर इन्हें हटाया जाए। मंत्री ने कहा कि बड़े अतिक्रमण पहले हटाए जाएंगे। बैठक में राजस्व मंत्री ने आबादी सर्वेक्षण की प्रगति की भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि गांव के साथ साथ शहर में शामिल हो चुके गांव के लोगों को भी आबादी पट्टा मिलेगा। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में कल लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। इन लोक अदालतों का मुख्य उद्देश्य न्यायिक प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाना है। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राज्य विधिक आयोग के कार्यपालिक अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर ने दूरदर्शन से बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन लोक अदालतों के लिए पक्षकार कल तत्काल ही मौके पर अपना पंजीयन करा सकते हैं। लोक अदालत करने का मतलब ही यही है कि आम जनता को इससे लाभान्वित किया जाए एवं उसको कोर्ट एवं कचहरी के चक्कर से दूर रखे उसके प्रकरणों का निपटारा कर राहत दिया जाए। जनता से अनुरोध है कि यदि उन्होंने अपने केस को अभी भी लोक अदालत में नहीं दिया है तो वह डायरेक्ट 8 तारीख को अपने निकटस्थ कोर्ट में जा सकते हैं। जहां पर केस चल रहा है वहां जा सकते हैं एवं वहां पर हमारे जिला न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश होंगे, उनसे निवेदन करें कि उनके केस पर गौर किया जाए। यदि वह केस निपटारे के योग्य पाया जाता है तो उसका निपटारा किया जाएगा। यह बात ध्यान देने की है कि इस दिन समस्त जिले के समस्त न्यायाधीश, राज्य के संपूर्ण न्यायाधीश अपने काम से अलग होकर यह काम करेंगे एवं लोगों के हित में मुकदमों का निपटारण करेंगे। लोक अदालत के आयोजन को लेकर न्यायमूर्ति दिवाकर ने बिलासपुर उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की बैठक भी ली। उन्होंने सभी जिला न्यायाधीशों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोक अदालत की तैयारियों के बारे में जरूरी निर्देश दिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। झाड़ के पीछे, पेड़ के नीचे, तालाब के आजू, पटरी के बाजू, करते हो तुम पेट हल्का, ना शौचालय ना है नल का, फैल गई गंदगी बीमारी चारों ओर।
अरे इसीलिए बॉस शट द डोर। मतलब? दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। अरे खुले में जब शौच करोगे, खुल के रोग फैलाओगे, तो भाई बीमार पड़ोगे सब संग। तो क्या करें? दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। बात समझ में आई तो ही लाओ अपनी मुंडी। शौच करना है तो बंद करो भाई कुंडी। शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। अब देखिए 3 मिनट 10 खबरें। G20 शिखर सम्मेलन आज से जर्मनी के हैम्बर्ग में शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इस शिखर बैठक के पहले G20 के मुद्दों को तय करने के लिए कई बैठकें हुई। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने इस सम्मेलन का औपचारिक शुभारंभ किया। जीएसटी लागू होने के बाद से सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि किस तरह लोगों को इसे इस्तेमाल करने में मदद की जाए। इसी सिलसिले में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेकर लोगों को न सिर्फ जीएसटी के फायदे बताए बल्कि उनकी शंकाओं का समाधान भी किया। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को शासकीय चिकित्सालयों में प्रसव पर हितग्राहियों द्वारा न्यूनतम व्यय के लिए देश में तीसरा पुरस्कार मिला है। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के हाथों प्रदेश के स्वास्थ्य आयुक्त आर प्रसन्ना ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। इंदौर में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में ये पुरस्कार प्रदान किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडवांस में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को बोनस अंक दिए जाने का मामला सामने आने के बाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में उम्मीदवारों के दाखिले पर रोक लगा दी है। इस परीक्षा में 7 सवालों का उत्तर गायब हो जाने के बाद विद्यार्थियों को ग्रेस मार्क दिए जाने पर एक याचिका में आपत्ति लगाई गई थी। प्रदेश में नागरिकों की सुविधा के लिए आधार पंजीयन का कार्य एक बार फिर शुरू किया जा रहा है। ये जानकारी चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एलेक्स पॉलमैन ने दी है। आधार पंजीयन के लिए चिप्स को अधिकृत किया गया है। अनेक शासकीय योजनाओं में आधार को अनिवार्य करने के कारण ये निर्णय लिया गया है। सांसद दिनेश कश्यप ने जगदलपुर में वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय बसंत अवस्थी की स्मृति में प्रेस क्लब में ग्रंथालय का लोकार्पण किया। जगदलपुर संभागीय पत्रकार संघ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और मीडिया कर्मी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में आमंत्रित अतिथियों ने नकारात्मक खबरों की बजाय सकारात्मक खबरों को महत्व देने पर जोर दिया। कबीरधाम जिले के माओवाद प्रभावित और सामान्य क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने के लिए आस्था अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बैगा आदिवासियों की उपस्थिति में हरमो गांव में आस्था अभियान के दौरान पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। ग्रामीणों को ठगी, धोखाधड़ी, महिला और बाल उत्पीड़न के अलावा मौसमी बीमारियों से बचाव संबंधी जानकारियां दी गयी। कोरिया जिले के चिरमिरी नगर निगम क्षेत्र में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत महिलाओं को विभिन्न कार्यों का प्रशिक्षण दिया गया। प्रमुख रूप से निर्माण कार्य, वाहन मरम्मत, सुरक्षा, बिजली सुधार और फैब्रिकेशन के अलावा खेती किसानी की भी जानकारी दी गई। चिरमिरी के अलग अलग वार्डों में हुए इन प्रशिक्षण शिविरों में बड़ी संख्याओं में महिलाओं ने भाग लिया। इस दौरान पात्र महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हा और सिलेंडर का वितरण भी किया गया। कोरिया जिले के चिरमिरी SCCL के रानी अटारी भूमिगत खदान में कोयले की छत गिरने से एक ठेका श्रमिक की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार छुट्टी के बाद श्रमिक खदान से बाहर निकल रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। मृतक के परिजनों ने कंपनी पर सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाया है। जांजगीर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में अज्ञात आरोपियों ने एक 4 पहिया वाहन और 2 मोटरसाइकिलों में आग लगा दी। घटनास्थल पर माचिस सहित दूसरी सामग्रियां मिली हैं। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अब कुछ खबरें विस्तार से।
वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी से एक और जहां एक राष्ट्र एक बाजार की व्यवस्था स्थापित हुई है, वहीं जीएसटी से प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए भी रोजगार के द्वार खुले हैं। दुर्ग जिले में भी जीएसटी से युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए एक नई पहल की गई है। जिले के लाइवलीहुड कॉलेज और अन्य केंद्रों में जीएसटी से जुड़े विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यहां से प्रशिक्षण लेकर बेरोजगार युवाओं को रोजगार पाने में आसानी होगी। जिला कौशल विकास विभाग के सहायक संचालक और भिलाई लाइवलीहुड कॉलेज के नोडल अधिकारी डॉक्टर बी मुखोपाध्याय ने इस बारे में जानकारी दी। देखिए, जो हमारा सेकेंडरी डाटा जो भी हमारे पास आया है, विभिन्न शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों से हमारे पास जो डाटा आया है, उससे लगभग ऐसा अंदाजा लगा रहे हैं कि लगभग अभी मतलब रिसेंट में हमको लगभग 300 बच्चे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन में मदद कर सकेंगे। और साथ में हमारे यहाँ कोर्स ऑलरेडी संचालित है जिसमें हम टैली के ऊपर बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। अकाउंटेंट मनीष जैन ने बताया कि प्रशिक्षित बेरोजगारों को आसानी से व्यापारियों के यहाँ काम मिल सकता है। युवाओं के लिए भी बहुत ही अच्छा अवसर है जो उनके रोजगार के लिए, जितने भी अगर शिक्षित जो बेरोजगार हैं उन्हें निश्चित रूप से अकाउंटिंग की कुछ ट्रेनिंग लेकर के, टैली हो चाहे कोई भी एक सॉफ्टवेयर हो, जिसमें जीएसटी की एक बेसिक ट्रेनिंग लेकर के कई जगहों में वर्कशॉप चल रहे हैं। कई जगह में इवन हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो शाखा है वो अभी अकाउंटेंट्स के लिए ट्रेनिंग का एक वर्कशॉप करने जा रही है, करेगी, लगातार करती रहेगी, हेल्प करती रहेगी। तो उनके थ्रू वो ट्रेनिंग लेवे और जीएसटी को लेकर के उसकी अकाउंटिंग अगर वो सीख जाते हैं तो छोटे छोटे व्यापारियों को भी अब अकाउंटेंट की जरूरत पड़ने वाली है। छोटे बड़े व्यापारी जो पार्ट टाइम अकाउंटेंट रखते थे उन्हें अब फुल टाइम की जरूरत पड़ेगी, और जो व्यापारी अकाउंटेंट नहीं रखते थे, अपने हाथ से करते थे, उन्हें निश्चित रूप से जो जीएसटी के जो कंप्लायंसेस हैं उसके लिए उन्हें अकाउंटेंट की जरूरत पड़ेगी। व्यापारी सत्यनारायण अग्रवाल का भी कहना है कि अब उन्हें जीएसटी लागू होने से रिटर्न दाखिल करने के लिए प्रशिक्षित युवाओं की जरूरत होगी। जीएसटी आने के बाद में जो हमारे युवा वर्ग के जो लोग कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर के जो काम करके आज बेरोजगारी थे, एमबीए किए हुए बच्चे जो भी हैं, उनको रोजगार के इसमें बहुत बड़े चांस मिलेंगे। एक एक युवा के पास में 5-5, 6-6 दुकानों का भी अगर काम आता है तो उनको एक अच्छी तनख्वाह के रूप में वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकेंगे। और इसकी शुरुआत चालू हो गई है, वो लड़कों की ट्रेनिंग हो रही है और लड़कों को काम देने की इस योजना में आ गए हैं। गौरतलब है कि जीएसटी के बाद अब व्यापारियों को मासिक रिटर्न जमा करना होगा, इससे कर चोरी पर रोक लगेगी। बारिश का मौसम शुरू होते ही प्रदेश में बाढ़ या अतिवृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने रायपुर में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए प्रभावी उपाय किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने आपदा से निपटने के लिए उपकरण सहित अन्य संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने जल स्तर पर भी सतत निगरानी रखने को कहा। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में बारिश और उससे उत्पन्न प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए राज्य और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम संचालित किए जा रहे हैं। साथ ही किसानों की समस्या के समाधान के लिए जिला स्तर पर किसान मितान केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। सभी जिला कलेक्टरों को किसानों की समस्याओं को सुनकर तत्काल निराकरण करने को कहा गया है। बैठक में राजस्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे और सांसद विक्रम उसेंडी भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि सभी जिलों में खनिज संस्थान न्यास डीएमएफ की राशि से विकास कार्यों को बढ़ावा मिला है। रायपुर में जिला खनिज न्यास की बैठक में उन्होंने विभिन्न जिलों में हो रहे कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिलों में जिला खनिज संस्थान न्यास का गठन करने में छत्तीसगढ़ को देश का पहला राज्य बताया। उन्होंने बताया कि खनिज उत्पादन की एक निश्चित राशि संबंधित खनिज उत्पादक जिलों के विकास के लिए खर्च किए जाने के प्रावधान से जरूरी विकास कार्य पूरे हो सकेंगे। उन्होंने अधिकारियों को योजना के नियमों और दिशा निर्देशों के अनुसार राशि खर्च करने को कहा। बैठक में विभागीय सचिव सुबोध कुमार सिंह ने डीएमएफ की गतिविधियों पर प्रस्तुतिकरण दिया। इस दौरान मुख्य सचिव विवेक ढांड सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।